हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डीपीआई के द्वारा जो टीआरसी पोर्टल की बात की जा रही थी कि वर्ग 1 का दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, उससे संबंधित जो आदेश है, जो निर्देशिका है, उसको टीआरसी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं से ये डेटा मैं लेकर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं कुछ 4-5 बातों पर बात करूंगा। उसके बाद जैसे कि दस्तावेज सत्यापन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एफएक्यूज़, इन दो की वीडियो मैं एक अलग से बना दूंगा क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो फिलहाल हम लोग इसमें कुछ मुख्य बातों पर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस पर मैंने एक बात कही थी कि वेटिंग कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए आखिर डीपीआई क्या कर रहा है उनके बारे में। तो इसमें स्पष्ट रूप से ये बात क्लियर हो जाती है, जैसा कि सबसे ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024, और इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर किसी भी कैंडिडेट्स की अगर वेटिंग, एक वेटिंग भी है, या फिर उसकी वेटिंग 10 है या 100 है या 50 है या 60-70 कुछ भी है, उनके लिए ये निर्देश है वो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ उन कैंडिडेट्स की बात हो रही है जो कि मेरिट क्रम में, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, गेस्ट फैकल्टी, किसी भी कैटेगरी में अगर वो मेरिट क्रम में आए हुए हैं, तो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को दस्तावेज सत्यापन यहाँ पर करना है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी दिशा निर्देश डीपीआई के द्वारा जारी नहीं किया गया है। अब इसमें फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा कुछ बातें और देख लेते हैं। मैं उसे समय समय पर मेंशन करता रहूँगा, आप ध्यान से उस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहली बात यही है कि जो ईएसबी के द्वारा जो परीक्षा ली गई थी, चयन परीक्षा, उसके परिणाम के आधार पर जो मेरिट सूची तैयार की गई है, उनके लिए क्या करना है कि दस्तावेज को अपलोड करना है, सत्यापन करना है और शाला विकल्प करना है। बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है कि जो इसके नियम वगैरह हैं वो सभी आपको मतलब बताए हुए हैं पहले से। वो सभी टीआरसी पोर्टल में सब कुछ दिया हुआ है कि क्या इसके नियम हैं। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि दस्तावेज जो सबसे पहले क्या करना है आपको कि अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दस्तावेज को निर्धारित समय पर अपलोड करना है। उसकी समय सारणी में मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद क्या करना है, शाला विकल्प को चयन करना है कि आपको कौन सा विद्यालय चाहिए, उसका आप चयन करेंगे, उसके हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर जो मूल दस्तावेज है उसको क्या करना है, 2 स्वप्रमाणित कॉपियाँ उसकी बनानी है। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ कि मूल दस्तावेज के साथ स्वप्रमाणित प्रतियों की 2 सेट आपको लाने होंगे, 2 सेट आपको ले जाने हैं। उसके मतलब फ़ोटोकॉपी करा के, और उसको स्वप्रमाणित भी करना है, सेल्फ अटेस्ट करके आपको वहाँ पर ले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर पहचान के लिए आपकी आईडी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, कुछ पैन कार्ड, कुछ भी ऐसा करके। मेनली आप आधार कार्ड लेकर वहाँ पर जाएंगे। फिर यहाँ पर आगे अब देख लेते हैं अपडेट क्या है। और अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश क्या है, इनकी सूची वगैरह के बारे में बताया गया है कि मतलब वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विद्यालय से होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। और अति शिक्षक के रूप में जो आप गेस्ट फैकल्टी का जो प्रमाण पत्र लगाएंगे, उस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि वो जो अति शिक्षक का जो प्रमाण पत्र है वो सिर्फ मान्य होगा 31 मार्च 2024। ठीक है। इसके बाद हालांकि 31 मार्च के बाद जो अप्रैल का जो महीना होता है, उस पे जो अतिथि शिक्षक कार्य किए होंगे वो उनका वैलिड नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 31 मार्च को सत्र ख़त्म नहीं होता, सत्र ख़त्म होता है लगभग अप्रैल में जब लास्ट एग्ज़ाम हो जाता है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक 2024 तक जिन गेस्ट टीचर्स ने अतिथि के रूप में कार्य किया होगा, उनका गेस्ट फैकल्टी का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो इसमें मान्य नहीं होगा। सिर्फ 31 मार्च 2024 तक का ही मान्य करेगा। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब फ्रेंड्स आगे और देख लेते हैं। अब इसमें प्रमाण पत्र सब पता है, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, अगर डीपीआई से उन्होंने गेस्ट फैकल्टी में कार्य किया है तो उनके हस्ताक्षर वाला चाहिए, अगर ट्राइबल से किया है तो आयुक्त का चाहिए। ये सब चीज़ें आप सभी को पता है। ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा पैराग्राफ मुझे पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 की नियम पुस्तिका की कंडिका 10.5 में लेख है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, पात्रता परीक्षा आवेदन दिनांक
27/1/2023 वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे। अर्थात तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंकसूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे और त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होकर पात्रता अर्जित कर ली है, तो ऐसे अभ्यर्थी को गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं आपको पूरी चीज़ बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। फ्रेंड्स, इसका सीधा सा मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपका टेट का भी स्कोर कार्ड देखा जाएगा और रिक्रूटमेंट वाला यानी चयन परीक्षा का भी स्कोर कार्ड देखा जाएगा। अब रही बात आपकी व्यावसायिक योग्यताओं की, सपोज़ मान लीजिए कि अगर हम वर्गे की बात करते हैं तो इसमें बीएड अनिवार्य होता है। अब सपोज़ कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि बीएड में एडमिशन लिया और वो रनिंग का मतलब होता है कि 1 साल कंप्लीट हो जाना। जैसे मान लीजिए किसी ने 2021 में बीएड में एडमिशन लिया तो 2022 उसके लिए रनिंग कहलाएगा और 2023 उसका 2022 जो है वो फर्स्ट ईयर होगा और 2022 से 23 का जो समय होगा वो रनिंग कहलाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका टेट परीक्षा जो कि डेट दी हुई है 27 जनवरी 2023, उस समय तक उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था मान लीजिए, हालांकि इस केस में तो हो जाएगा। तो अगर उसका टेट कंप्लीट नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी ने 2022 जुलाई में बीएड में एडमिशन लिया, ठीक है। अब जनवरी 2023 27 जनवरी 2023 तक उसका बीएड क्या है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। लेकिन वो टेट परीक्षा में बैठ गया, टेट क्वालिफाई भी कर लिया, फिर अब अप्रैल में उसका रिजल्ट आया टेट का और फिर मई के महीने में वापस से चयन परीक्षा का विज्ञापन आ गया, उसमें उन्होंने फॉर्म फिलअप किया और चयन परीक्षा भी क्वालिफाई कर गए। अब वहाँ पर प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा कि जब आपने टेट क्वालिफाई किया था या जब आप टेट परीक्षा में बैठे थे उस समय आपके पास जो व्यावसायिक योग्यता है, यहाँ सिर्फ व्यावसायिक से मतलब नहीं, सपोज़ किसी का एमएससी है, किसी का एमए है, किसी का बीएड है, तीनों केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर उन्होंने वहाँ पर टेट तो क्वालिफाई किया लेकिन वो रनिंग में नहीं थे, रनिंग में वो कब आएंगे, जून 2023 में। अगर 22 में उन्होंने एमएससी एमए या बीएड एडमिशन लिया था तो वो जून 2023 में उनका रनिंग शुरू होगा, मतलब सेकंड ईयर शुरू होगा। तो ऐसे केसेस वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो पात्रता परीक्षा में ही वो अमान्य माने जाएंगे, इसलिए उनको वहाँ पर बाहर किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि जो दस्तावेज सत्यापन है वो किसी भी परीक्षा के सबसे अंतिम चरण में होता है। इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मतलब किसी तरह से वो परीक्षा में बैठ जाते हैं, क्योंकि उस समय कोई पूछने वाला नहीं कि आपके पास क्या योग्यता है, क्या डिग्री है, कोई नहीं जानने वाला। इसीलिए दस्तावेज सत्यापन फिजिकल फॉर्मेट में किया जाता है। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए इस अभी की मैं बात करूं तो इस समय क्या है कि जून का महीना चल रहा है, जाहिर सी बात है कि कोई सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे, किसी का फाइनल एग्ज़ाम होगा, उनकी मार्कशीट अगर अभी नहीं आ पाई होगी फ्रेंड्स तो वहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो 23 जून तक ही वो दस्तावेज मांगने की बात कर रहे हैं। अगर उनके पास दस्तावेज नहीं होगा तो फिर उनको वहाँ पर अमान्य प्रकरण में डाल दिया जाएगा। तो ये दो बातें यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ चीज़ें और हैं जो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ और है जानने वाली कि ये जो वर्ग 1 की जो अभी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया हो रही है, 16 विषय हैं, लेकिन उसमें से आपको पता है कि गणित विषय का जो है उसका दस्तावेज सत्यापन अभी नहीं होगा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है फ्रेंड्स कि वो जो हाई कोर्ट में एक केस था उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, उसकी वजह से मेरिट सूची वो चेंज होगी, उसके बाद दस्तावेज की सत्यापन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो 16 में से सिर्फ 15 विषयों का ही दस्तावेज सत्यापन होने वाला है। अब और अगली चीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर अपलोड करने का जो डेट है पूरा यहाँ पर उन्होंने टेबल फॉर्मेट में दे दिया है कि 14 जून से लेकर के 18 जून तक दस्तावेज अपलोड होगा और 21 जून से लेकर के 23 जून 2024 तक क्या होगा, दस्तावेज का फिजिकल सत्यापन होगा। ठीक है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर
होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर लिखा है कि गणित विषय के लिए पृथक से समय सारणी जारी की जाएगी। हो सकता है कि वो इसी दरमियान कर दी जाए, मतलब 14 से लेकर के 23 के बीच में ही वो नेक्स्ट एक अलग से उन्होंने समय सारणी जारी कर सकते हैं। अगर नहीं भी किया तो वो बाद में हो जाएगा, वो उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब रही बात फ्रेंड्स वेटिंग की, वेटिंग कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा ताम झाम है वो सिर्फ आया हुआ है चयनितों के लिए। ठीक है, यहाँ पर वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब हो सकता है कि आगे चलकर एक नया निर्देश जारी किया जाए कि वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए क्या करना है, तो वो आगे देखने पर चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन फ़िलहाल का जो सिनेरियो है, जो फ़िलहाल की वस्तु स्थिति है, उसको देखकर तो यही लगता है कि फ़िलहाल अभी चयनित अभ्यर्थी जो मेरिट क्रम में आए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा, वो मैं आपको जल्दी इसमें अपलोड कर दूंगा ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। तो इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।